जनेन्द्रीय कर्मेंद्रियों को वश में करने वाले हैं, इसलिए गोपाल नाम है, गोविंद नाम है। गौओं का पालन करने वाले हैं, इसलिए गोपाल नाम है। मुर दैत्य का वध करने वाले हैं, इसलिए मुरारी नाम है। अनेक नामों से सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन मैया यशोदा ने, बाबानंद ने नामकरण संस्कार में यथेच्छ दान किया। काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णे कृष्णायन गोकुला आदृष्ट जानभी पदभी विचक्र मधुरंजसा। थोड़े समय में भगवान घुटने केवल चलने लगे, खड़े होने लगे, बोलने लगे, दाऊ भैया का अनुगमन करने लगे हैं, दाऊ भैया के पीछे पीछे चलने लगे, मैया से बिरजने लगे हैं। एक दिन चंद्रदेव को देख रहे और मैया से कहने लगे, मैया चंद्र खिलौने लगी हूं, मैं तो यही लूं। भगवान का हठ है। एक बार बादशाह के मंत्री थे बीरबल, देर से आए। बादशाह ने कहा, क्यों देर से आए? कहा, बच्चे को मना रहे थे। कहा, बच्चा को मनाना इतना कठिन होता है? सहज में मन जाता बच्चा। अच्छा, बच्चे को मनाना। अब बीरबल मौका देखे। एक बार बहुत रोया बादशाह का बच्चा, रोने लगा, रो रहा था। क्या चाहिए? तो बच्चे ने कहा, हाथी चाहिए। तो हाथी आ गया, कोई कमी तो थी नहीं, हाथी आ गया। लेकिन बच्चे ने फिर से रोना का शुरू किया। बच्चा फिर से रोने लगा। क्या चाहिए? कहा, बोतल चाहिए। तो बोतल आ गई। फिर रोने लगा, जोर जोर से रोए, सिर पटक पटक कर। बोले, क्यों, आप क्या चाहिए? कहा, इस हाथी को इस बोतल में डाल दो, और जब तक नहीं डालोगे तो हम रोने नहीं बंद करेंगे, हम मना लो। बीरबल ने कहा, मनाओ बच्चे को, बड़ा मना रहे, डालो बोतल में हाथी। तो बच्चे को मनाना कोई साज नहीं है। तो भगवान भी जब मचलते थे तो मैया यशोदा ही उनको संभालती थी, मनाती थी। तो इस प्रकार से भगवान एकदा क्रीड्यमाने सुरामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितिमानिति मात्रे निवेदयन्। भगवान अब थोड़ी बड़े हो गए जब, तो गोकुल में ब्रह्मांड घाट है, जहाँ रमण रहती है। पूज्यपाद स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आप लोग जाते हो, जहाँ हाथी मृग वगैरह सब देखने को मिलते हो। ब्रह्मांड घाट में भगवान मित्रों के साथ खेलते खेलते मिट्टी खा ली। मित्रों ने कहा, कन्हैया देखो तुमने मिट्टी खाई, आज तुम्हारी अच्छे से धुनाई कराएंगे, पिटाई कराएंगे मैया से। दाऊ भैया ने भी कहा, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, ठीक नहीं कहा किया। बच्चे पकड़ करके कन्हैया को ले आए मैया के पास। मैया, ये तुम्हारा लल्ला आज ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खा ली। मैया ने कहा, कन्हैया सही बताओ तुमने मिट्टी खाई क्या? अब भाई डर गए मैया से। जिससे संसार डरता है, आज वो मैया यशोदा से डर रहे हैं। देवताओं ने मैया यशोदा की सराहना की। धन्य हो मां, जाके डर से त्रैलोक डरे, वो आपके डर से डरे, तुम धन्य। मैया ने पूछा, बताओ कन्हैया तुम सही बोलना, तुमने मिट्टी खाई? भगवान ने कहा, नहीं, ना हम भक्षितवानम्बो
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैंने मिट्टी नहीं खाई। यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम मेरा मुख देखो। मैया ने कहा खोलो मुख। और मैया जी ने जब खुलवाया, भगवान ने खोला मुख, तो मैया ने सारा विश्व ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में देखा। आश्चर्य में पड़ गई, ये तो क्या देख रही हूँ, स्वप्न है, सोई नहीं थी, सोई तो नहीं थी क्या? अपने आप को सतर्क किया, नहीं। वो बड़ी देर में ध्यान आया। गर्गाचार्य जी ने कहा था कन्हैया तुम्हारा भगवान है, तो भगवान है, इसलिए सारा विश्व ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा रहा। मैया तो अचेत सी। भगवान ने तुरंत मुख बंद किया। मैया क्या बात है, किस आश्चर्य में पड़े हो? तो मैया तो हाथ जोड़ने लगी, अरे कन्हैया, अरे लल्ला, तुम तो भगवान हो। कैसे? हमने तुम्हारे मुख में देखा। तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा जब सयानी आंखें हो जाती ना, बूढ़ा शरीर, आंखों में ऐसे दिखता है, अनेक तमाम दुनिया की चीजें दिखने लगती। एक बार हम और दिखाएं मुख और तुम देखो। यदि वो दिखे तो हम भगवान, और नहीं दिखे तो तुम्हारी आंखों में दोष, कमियां, फिर दवाई कराएं। तो भगवान ने फिर से खोला मुख। अब तो दिखाने नहीं था, तो काहे को दिखे? नहीं दिखा इस बार कुछ। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। मैया ने कहा कन्हैया बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये आंखों का ही दोष है, आंखों में ही कमी है। बूढ़े हो जाने पर ये सब चीज एक अनेक दिखने लगती हैं। और भगवान ने अपने माया से मैया को मोहित ये, और फिर से भगवान अनेक लीलाएं अपना, ये भगवान का निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार रूप दिखाना है। ये भगवान ने तीनों स्वरूप में अपने दर्शन, मैया को समय समय पर, बाबा को समय समय पर, अपने बंधु बांधवों को दिखाते रहे। बोलिए विराट भगवान की जय। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता निर्ममंथ स्वयं दधि। घर में सब नौकर चाकर थे मैया यशोदा के, लेकिन कन्हैया के लिए दधि मंथन स्वयं करते। मातृशक्ति, ध्यान दो, घर में भोजन खुद बनाओ। बाजार का भोजन बच्चों को बहुत कम कराओ, ना कराओ बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा। माँ के हाथ का जो भोजन है उसका तो जवाब ही नहीं, वो तो अमृत। मैया यशोदा लल्ला के लिए स्वयं दधि मंथन करके नवनीत मक्खन निकालती। मक्खन निकलने वाला था तब तक में कन्हैया आया करके साड़ी पकड़कर खड़े हुए। मैया भूख लगी है। मैया बैठ गई, अपना ही दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया ये बताओ कि तुम दूध को मानती हो कि अपने बेटे को? मैया पुचकारने लगी, बेटे को तुम्हें मानूंगी, दूध को क्यों मानूंगी? भगवान फिर से दूध पीने लगे। अब भगवान की लीला, अंगीठी में दूध गर्म हो रहा था, आगन की बात, वो दूध में उफान आया। मैया की पड़ गई दृष्टि, 1 मिनट नहीं लगा, भगवान को पटक करके मैया दूध उतारने चले गई। भगवान ने कहा कर लो बात, अभी तो कह रही थी कि लल्ला को मानती हूँ, 1 मिनट नहीं लगा, मुझे पटक दिया, दूध उतारने चली गई। तो भगवान वही रखा था पत्थर, दधिमंथन का जो बहुत बड़ा मटका था, उसमें भगवान ने पत्थर से, लोढ़े से उसे मार दिया तो फूट गया। पूरा क्षीर सागर आगन बन गया। मटका फूटा
अब मैया ने लौट के जब देखा, कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया हम तो अभी तक शिकायत सुनते थे तुम्हारी कि तुमने न जाने कितने लोगों के मटके फोड़े, लेकिन आज तुमने हमारा ही मटका तोड़ दिया। आज तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। और मैया यशोदा छड़ी लेकर के कन्हैया के पीछे पीछे, प्रतियोगिता लंबी हुई। भगवान मन में विचार किए, मैया तो कभी नहीं पा सकती मुझे, लेकिन मेरे माता का महत्व क्या रह जाएगा। तो भगवान खड़े हुए, मैया ने रस्सी मंगवाई, बांधने लगी। रस्सी छोटी पड़ गई 2 अंगुल की, पूरे घर की रस्सी लग गई, लेकिन लल्ला बंधे नहीं। क्यों है? तो उतने ही हाथ। भगवान कहते हैं जब तक भक्त के अंदर भेद बुद्धि होती है, मैं नहीं बनता। फिर कैसे बनता हो? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यः निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरूपा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। वाह!